नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, साइन 36 डिग्री, साइन 36 प्लस थीटा डिग्री, साइन 36 और प्लस थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमको, कॉस 16 और प्लस थीटा डिग्री, ठीक है ना। डिग्री का मतलब ये एक एंगल है, उसका यूनिट क्या है, डिग्री है। ये एंगल है, वैसे तो एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, बट फिर भी एंगल को डिग्री में लिया गया है, ठीक है, एंगल को डिग्री में लिया गया है। कह रहा फाइन थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना है, वेयर 36 प्लस थीटा एंड 16 प्लस थीटा आर बोथ एक्यूट एंगल, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जो आगे क्वेश्चन में कंडीशन दी रहती है ना कि ये वाला और ये वाला एक्यूट है, वो आप छोड़ो, वो मैं आपको बताऊंगा कि चल क्या रहा है, उसको छोड़ो, बस इसको आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी ऐसी इक्वेशन दी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, कोई अननोन निकालना होता है तो इधर अगर कॉस है तो इधर भी आपका कॉस हो जाना चाहिए, या इधर साइन है तो उधर भी साइन हो जाना चाहिए, बस। अब हमने पढ़ा हुआ है क्या, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब ध्यान से चेक करो, या फिर आप बोल सकते हो कि कॉस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई, दूसरी चीज ये हो गई कि भाई अगर आप चाहो तो एक और आपने पढ़ा था क्या, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, साइन थीटा, यानी कि कहने का मतलब है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो जवाब है साइन थीटा इक्वल होता है किसके, कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, ठीक। अब सुनो, करना कुछ है नहीं, देखो ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी चीज है, ये थीटा की जगह आ रही है, बस। अब कुछ इसमें देखो कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं कंफ्यूज होना है इसमें, ठीक है। अगर आप थीटा से कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, फाई लिख दूं, थीटा की जगह फाई लिख दूं, सोचो तो साइन फाई किसके इक्वल हो जाएगा, फाई एंगल का नाम है, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह फाई आ जाएगा, फाई आ जाएगा, फाई बोलते हैं इसको, ठीक। तो एक बात बताओ, अगर हम ये ले लें, पूरा ये ले लें फाई की जगह, समझो तो साइन, देखो ये वाले फाई की जगह मैं क्या ले रहा हूं, 36 प्लस थीटा, 36 प्लस थीटा ये लो, तो इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, कॉस, अब ध्यान दो 90, अब ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा, ये वाला ब्रैकेट ये ऐसे लगा लो, ठीक। तो ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पे लगा दिया 90 माइनस, अब ध्यान दो ये जो फाई की वैल्यू है, इसको ये आप फाई बोल रहे हो पूरा, ये देखो फाई की जगह ये पूरा रखा है, तो इसको आप ब्रैकेट में रख दो 36 प्लस थीटा। क्या ये बात समझ में आई, यानी कि साइन ये पूरा फाई है, साइन फाई को हम कॉस 90 माइनस फाई लिख सकते हैं, बस फाई की जगह 36 प्लस थीटा आ रहा है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान करते हुए इस क्वेश्चन को हैंडल करोगे, बस अब कुछ बचा है नहीं इसमें। देख लो हमने क्या किया, हमने इसकी जगह इस पूरा साइन 36 प्लस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, डिग्री है पूरा, है ना। हम कॉस 90 माइनस इन द ब्रैकेट 36 प्लस थीटा डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस, अब 90 माइनस 90 माइनस इन द ब्रैकेट 36 प्लस थीटा, ओके, 36 प्लस थीटा डिग्री, साइन 90 माइनस ये आ गया, ठीक, इज इक्वल्स टू में कॉस। अब इतनी परेशानी हम क्यों कर रहे थे, मतलब इतनी मशक्कत हमने क्यों करी, तो जवाब है इधर भी कॉस बन जाए और इधर भी कॉस बन जाए, इसके लिए उधर तो कॉस था ही और साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर लिया हमने। इससे क्या फायदा है, इससे फायदा है, हमने आपको कई बार बताया है कि जब इधर भी कॉस होता है आपका, जैसे कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, अगर दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो कॉस से कॉस को छुपा लो और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ए बराबर क्या हो जाता है, बी। यही हालत यहां पर भी है, चेक कर लीजिए, इधर भी कॉस उधर भी, काट मत देना, है ना, इनवर्स लेते हैं वो तो 11th में पढ़ेंगे, तो कॉस से कॉस छुपा लोगे ये इस तरीके से, तो ये जो पूरा एंगल है कॉस का ये इसके इक्वल पड़ जाएगा, ठीक। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में कोई रीजन रीजन कुछ नहीं देना है, डायरेक्ट लिख देना है 90 माइनस इन द ब्रैकेट 36 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 16 प्लस थीटा, ये लीजिए अब सॉल्व कर लीजिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, 90 ब्रैकेट ओपन करोगे सो माइनस 36 हो जाएगा, और माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16 प्लस थीटा। ये डिग्री विग्री हटा दिया वो सब, है ना, वो सब एंगल के लिए बोला गया था, टेंशन नहीं। अब 90 माइनस 36 कितना होता है चेक कर लो, 90 माइनस 36, 10 माइनस 6 होता है 4, यहाँ बचेगा आपके पास 8 माइनस 3 50, 54, तो 90 माइनस 36 कितना आ गया, 54 आ गया, और माइनस में क्या बच रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया 16 प्लस थीटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, सो यहाँ से हो जाएगा कितना, 54 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू में क्या था, 16 प्लस थीटा।
अब ये माइनस थीटा राइट में जाएगा और 16 लेफ्ट में आएगा, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा 54, 16 लेफ्ट में आके -16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू थीटा माइनस थीटा राइट में जाके प्लस थीटा हो जाएगा, खत्म। 54 माइनस 16 कितना होता है, 14 माइनस 6 होता है 8, यहाँ बचेगा 4 माइनस 1 इज 3, 38 इज इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा होता है आपका 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 38 आ गया, तो 2 थीटा में मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, तो थीटा कितना आ जाएगा 38/2 आ जाएगा, 2 अंदर 2 आता है, 2 19/1 होता है 19, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा 19 डिग्री, ये लीजिए, बस यही आपका आंसर है, ठीक। तो थीटा कितना आ गया आपका 19 डिग्री, ठीक, लो खत्म। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ज़्यादा टेंशन कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो उसने क्या बोला था हमसे, उसने हमसे बोला था कि ये एक्यूट है, तो भैया चेक कर लो 36 में 19 ऐड करोगे 90 से छोटा ही आएगा तो एक्यूट हो जाएगा, जो एंगल 90 से छोटे होते हैं एक्यूट, 16 में 19 ऐड करोगे तो 90 डिग्री से छोटा ही तो आएगा, तो दोनों एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। तो इसका कोई मतलब है नहीं क्वेश्चन में, छोड़ दो आप, कर लीजिए।